नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए सेम, बट आपकी ज्योमेट्रीज क्या होनी चाहिए डिफरेंट। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका क्या हो आपके पास 4 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो इनका 6। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी दो केस आते हैं। पहला मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन sp3, दूसरा आता है dsp2। sp3 मॉलिक्यूल्स ये शो नहीं करते ड्यू टू सिमेट्री, जबकि dsp2 मॉलिक्यूल ये शो करते हैं। दैट मीन्स यहां पॉइंट आएगा स्क्वायर प्लेनर molecules will show geometrical isomer, but tetrahedral molecules do not show this। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स इसको शो करते हैं बट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स इसको शो नहीं करते ड्यू टू सिमेट्री प्लेन। आइए देखते हैं कैसे। हम लोगों को क्या टास्क रहता है, सिस और ट्रांस को प्रूव करना। ठीक है, सिस और ट्रांस को अगर मैं 3D ज्योमेट्री में अगर आपको देखूं तो सिस और ट्रांस को कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं, अगर यहां से अगर 3D ज्योमेट्रीज में अगर आपका सिस और ट्रांस बन जाता है तो ये है हमारे पास एटलीस्ट दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल एंड ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब मैंने बोला कि मेरा जो विजन आई है वो यहां पर है। ठीक है, ये विजन जो है मेरा यहां पर है। अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल जो है वो कहां आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, ये मॉलिक्यूल कहां आ रहा है, फ्रंट पर आ रहा है, और ये तीन कहां है, नीचे की तरफ है। यही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एक मॉलिक्यूल ऊपर और तीन आर्म्स इसकी नीचे की तरफ होती है। अब मैंने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल को मैंने बताया कि एक तो ये पोर्शन था आपके पास जिसको मैंने शेड कर रखा है, और एक ये पोर्शन था। माना कि ये दोनों पास पास है, मैंने इनको बोल दिया कि ये सिस है और ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करना स्टार्ट किया और यहां से रोटेट करके मैं ले आया इसको यहां पर। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल थे ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कैसे, आप यहां से देखिए। अब ये कुछ इस तरीके से, तो जो मॉलिक्यूल मैं सोच रहा था ऊपर की तरफ थे वो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार वापस को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से देखिए, हम लोग टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स को इसको शो नहीं करते क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रीज। एक मिनट मुझे पेन दीजिएगा, मैं पेन के थ्रू समझाता हूं। दो पेन दे दीजिए, दो कोई भी रफ पेन। यहां से इजीली समझ में आएगा। इससे मान लीजिए कि ये आपके पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। मैंने बोला ये दोनों जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आपके एक दूसरे से अपोजिट है, क्योंकि टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। दैट मींस बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये मैंने मान लिया ये दोनों ट्रांस है और ये दोनों नीचे जाने वाले सिस है। बट अगर मैंने अपना विजन ही चेंज कर लिया, अगर मैं इसको यूं करके और यूं देख रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, तो ये दोनों नीचे की तरफ जाने वाले मिल गए। मैंने क्या मॉलिक्यूल को चेंज किया क्या, नहीं, बट अभी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दैट इज कैन आई से सिस। और अब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आई गेस ट्रांस। तो अब इनमें एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं आपके, एक में सिस आ रहा है और एक में कैसा आ रहा है, ट्रांस मॉलिक्यूल आ रहा है। तो मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। तो जहां भी कहीं हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, ये मैं आगे आपको उसमें VBT और CFT में सिखाऊंगा भी, जहां भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया, sp3 आ गया, वहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना ही नहीं है। sp3 कब आता है, जब लिगेंड वीक हो। दैट मींस कंपाउंड ऐसे जिनमें अगर H2O हो, जिनमें अगर हैलोजेंस हो, क्लियर है, या चारों मॉलिक्यूल हैलोजन के हो, चारों मॉलिक्यूल H2O के हो, तो वो मॉलिक्यूल आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो नहीं करेंगे। अब करेगा कौन, वो देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। स्क्वायर प्लेनर को देखें तो हम लोग के पास ये ज्योमेट्री है, सेंट्रल मेटल आयन विद द स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में अगर दोनों सिमेट्रिकल लिगेंड सेम साइड हो और दोनों अनसिमेट्रिकल लिगेंड अपोजिट साइड हो तो ये क्या कहलाता है, सिस। और अगर दोनों सिमेट्रिकल लिगेंड्स या फिर दोनों ही आपके सेम लिगेंड
सेंट्रल मेटल आयन के बीच से निकल रही हो तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ट्रांस। सिस और ट्रांस के लिए हम लोग देखें तो अगर मॉलिक्यूल अगर मेरे पास Ma4 है, व्हाट इज ए? ए इज द लिगेंड है, भले वो स्ट्रांग हो या वीक हो, अगर चारों लिगेंड मेरे पास सेम आ रही है तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कैसे? अगर हम लोग बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि मेरे चारों मॉलिक्यूल सेम है। मैंने बोला कि इस मॉलिक्यूल में मैंने यहां पर सेंट्रल मेटल आयन रखा, ये ए यहां रखू और ये ए यहां, ये ए यहां और ए यहां। मैं किस ए को सिस बोलूं और किस ए को ट्रांस बोलूं? कैसे मैं इसको सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट करूं? तो ये तो नहीं। अब ये क्या हो गया? एक तरीके से कहना ही राइट, ये कैसे मॉलिक्यूल हो गए? होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक दैट मींस होमोलेप्टिक मॉलिक्यूल्स जिनमें चारों मोनोडेंटेड लिगेंड हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या Ma3B करेगा? क्या ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तीन लिगेंड मेरी सेम है। मैं किसके रेफरेंस में इसको A और B के रेफरेंस में बात करूं? जैसे A और ये B दिया, मैंने बोला ये दोनों सिस हैं तो ये भी तो दोनों पास पास में आ रहे हैं। और A से A तो यहां से सिस है तो ये A से A कैसा हो गया? ट्रांस हो गया। तो मैं किस A को सिस मानूं, किस A को ट्रांस मानूं, ये पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं Ma2 और B2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, देखते कैसे। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होंगे? ये ZnCl4 हो गया, ZnCN4 हो गया और PtH2O4 हो गया। मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल में 4 लिगेंड होने चाहिए। FeNH3 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, Fe तो 4 कोऑर्डिनेशन में नहीं शो करता, 6 ही करता है। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। 3 लिगेंड एक जैसी, ZnCl3। अब एक स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है Zn और 3 स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहचान में आने चाहिए। A, दिस वन इज द A एंड दिस इज द B, A3B या फिर MAB3। यहां से बात करें Ma2B2, यहां पर एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं सिस और ट्रांस का। तो Ma2B2 कैन शो द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। कैसे? मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स लिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज थी ये दोनों। स्क्वायर प्लेनर में ये मैंने रखा सेंट्रल मेटल आयन इस तरीके से। मैंने दोनों A को पास पास रखा, दोनों B को पास पास रखा, ये है सिस। मैंने दोनों A को अपोजिट रखा, दोनों B को अपोजिट रखा, ये क्या हो गया? दैट इज ट्रांस। हम लोग चाहें तो इनको ज्योमेट्रीज को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल लिया, अब मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने इसमें नंबरिंग डाल दी। नंबरिंग विल बी 1, 2, 3 एंड 4 और एक सेंट्रल मेटल आयन को सेंटर से पास आउट कर दिया। अगर मेरे पास सिमिलर लिगेंड्स, इफ सिमिलर लिगेंड्स, क्या बात कर रहा है ये? सेम लिगेंड, अगर सेम लिगेंड कहां पर है? 1 और 2 पर है, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4 या 4 या 1, तो ये कैसा है? सिस। ये देख लो 1 और 2 पर आ रही है। अगर मेरे पास सिमिलर लिगेंड 1, 3 और मेरे पास 2, 4 पर है तो ये क्या कहला रहा है मेरा? दिस विल कॉल्ड एज ट्रांस। याद रखने की ट्रिक भी बताता हूं। अगर दो सिमिलर लिगेंड तक जाने में सबसे छोटा रास्ता जो मिल रहा है आपको, डायरेक्ट वे विदाउट एनी बेंड, अगर उसमें सेंट्रल मेटल आयन बीच में नहीं आ रहा है तो सिस है, और सेंट्रल मेटल आयन बीच में आ रहा है तो वो क्या है? ट्रांस है। जैसे A से A तक जाना है तो ये रास्ता पकड़ूंगा मैं, तो क्या सेंट्रल मेटल आए? क्या नहीं। और अगर A से A तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही, यार यहां से तो मोड़ आ जाएगा, बिना मोड़ के ये रास्ता जाएगा। तो अगर इसमें सेंट्रल मेटल आयन बीच में आ गया तो ये क्या है? ट्रांस है। आई बात समझे? इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये हो गया मेरे पास क्या? M, ये हो गया A, ये हो गया B, A2B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अरे बात आ रही समझ में? Ma2B2 विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी Ma2B2 के बाद, तो मैंने पहला एग्जांपल जो इसका लिया, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे
यहां पर प्लेटिनम एट द सेंट्रल मॉलिक्यूल, यहां पर भी प्लेटिनम एट द सेंट्रल मॉलिक्यूल। अगर मैंने दोनों को 1 2 पे रख दिया, NH3 और NH3, और यहां पर डाल दिया Cl और Cl, या फिर दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, एक NH3 यहां रखा और एक NH3 यहां रखा, एक Cl यहां रखा और एक Cl यहां रखा, ये मॉलिक्यूल कहलाता है मेरा सिस, और ये मॉलिक्यूल मेरा क्या कहलाएगा आपके पास, ट्रांस। ये मॉलिक्यूल कहलाता है सिस प्लेटिन, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांस प्लेटिन। ध्यान रखना, सिस और ट्रांस जो आगे आपको लिखे हुए आते हैं, इसका मतलब इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर आगे कोई भी फॉर्मूले के आगे सिस लिखा आ रहा है वो उसका सिस फॉर्म है, आगे कोई भी फॉर्मूला के आगे ट्रांस लिखा आ रहा है वो उसका क्या है, ट्रांस फॉर्म है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से सिस प्लेटिन, और इसी को ही हम लोग एक बहुत प्यार से कहते हैं, दैट इज एंटी कैंसर, इस नाम से भी इसको पूछा जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर कौन है, सिस्प्लेटिन। फॉर्मूला पूछ के वो आपसे ज्योमेट्री भी इसकी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं Ma2B2 के बाद Ma2BC। ऑब्वियस सी बात है, जब Ma2BC की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, M A और A के रेफरेंस में कैसा, ट्रांस, और M A और A के रेफरेंस में कैसा, सिस। दैट मींस इट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू A, इसके रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर जाएगा। एग्जांपल देखें, ZnCl2Br and I, ZnCl2Br and I, दैट मींस Cl2 में 2 Cl, एक Br और एक I, ठीक है। दैट मींस यहां से अगर बात करें ZnCl2Br and I, तो इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, ये A2B and C, तो ये Cl के रेस्पेक्ट में अगर दोनों Cl पास पास में है तो ये सिस है, अगर दोनों Cl अपोजिट में आ जाएंगे Zn के, क्लियर है, तो ये कैसा है, ट्रांस है। आगे बात, Bri से कोई लेना देना नहीं है, Bri कहीं भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट MABCD, इट विल शो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे एक बार M के साथ यहां पर रख दिया A, इसके बाद B एक बार ट्रांस में लिया, एक बार C ट्रांस में लिया, एक बार D ट्रांस में लिया। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3, ठीक है, और तीनों एक बार A के रेस्पेक्ट में B ट्रांस में, एक बार C ट्रांस और एक बार D ट्रांस में। इसको ध्यान रखना, MABCD चारों अगर लिगेंड अलग अलग हो तो। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। अब आती थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में मेरे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है ये, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट अगर 3D ज्योमेट्री देखना चाहें ना इसकी, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, एक बार ट्राई करके बनाते हैं। ये है, ठीक है, और इसके थ्रू बनती है एक ज्योमेट्री और बनती है इसकी। बन जाए तो मैं बता देता हूं, नहीं तो फाइनली इंडियाज गॉट टैलेंट का बस कॉल ही जाना बाकी है मेरे पास, ठीक है कि नहीं। इसे कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंदर एक बेस में ऊपर जा रहा है और एक बेस में नीचे आएगा। यह हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसको हम लोग मारते हैं कैंसिल। यहां से अगर हम लोग इस ज्योमेट्री को देखें तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं इसको, नॉर्मल लाइन से ही अगर हम लोग बना लेते हैं इसको। यहां से देखिए, यहां पर एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स रहता है,
एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनता है बेस का, और जो एक पिरामिड बनेगा आपका वो बनेगा नीचे की तरफ। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इतना याद रह भी जाए तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने ये तो इसलिए बताया आपको पोजीशंस बताने के लिए। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 2 पर रखा, और तो जाने का रास्ता तो यही है। दैट मीन्स 1 2 2 3 3 4 4 1। ये तो नियर बाई हो गए। क्या इससे इस तक जाने में भी सेंट्रल मेटल आ रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स 1 से 5 भी जा सकता है, और 1 से अगर मैं 6 जाऊं तो भी सेंट्रल मेटल लाइन नहीं है। दैट मीन्स 1 6 2 5 2 6 एंड सो ऑन। ये सारी पोजीशंस क्या होती हैं? सिस। ट्रांस कौन कौन सी हुई? 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 5 के साथ 6। ये कैसी पोजीशंस है आपके पास? ट्रांस। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये है आपके पास कौन सी पोजीशंस? ट्रांस पोजीशंस। तो ट्रांस और सिस में अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं Ma6 होमोलैप्टिक शो नहीं करेगा। बात आती है Ma5B, ये भी शो नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं Ma4B2 की, हाँ इस बार ये कट जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि दो ही तो मुझे अलग अलग चाहिए, सिस और ट्रांसफर। तो मैंने क्या किया, पहला मॉलिक्यूल जो बनाया वो कुछ इस तरीके का बनाया। फर्स्ट मॉलिक्यूल, यही हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज थी। यहां तक देखें तो अगर चारों ए को मैं यहां रख दूं और दोनों बी को अपोजिट पे रख दूं, तो बी दोनों अपोजिट आ गए। जो कम लिगेंड है बस उसके रेफरेंस में आपको चेक करना है। तो दोनों बी आ गए, तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ट्रांस। और अगर मैं यहां रखूं तो ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, और दोनों बी नियर बाई आ गए, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? सिस। आप तो बस बी को चेक कर लेना। बी से बी जा रहा हूं तो मेटल आ रहा है ट्रांस, बी से बी जा रहे थे क्या सेंट्रल मेटल आ रहा है तो सिस। ये ज्योमेट्री बनी हुआ है, तो ये चीज फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये चीज है। फॉर्मूला इसका कैसे लिखा हुआ आएगा? PtCl4 और Br2, ये फॉर्मूला हुआ Ma4B2 का। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट अगर बात करें, एक स्पेशल टाइप्स का आइसोमेरिज्म आपके पास आएगा, दैट इज Ma3B3। ये पूछा जाता है जब क्वेश्चन इसका आता है तो फेक और मर से ही आएगा। मेनली वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द फेक मर आइसोमेरिज्म। एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जो कि कौन शो कर रहे हैं? केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले मॉलिक्यूल शो करते हैं। उससे भी कौन सी फॉर्मेट होनी चाहिए? Ma3B3, दैट इज दिस विल शो अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फेक एंड मर। फेक एंड मर का मतलब फेशियल एंड मैराइडोनल। फेशियल को हम लोग क्या लिखते हैं? दैट इज फेक, और मैराइडोनल को हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज द मर। फेक एंड मर की बात करें तो हम लोग कब होता है? इफ द 3 सिमिलर लिगेंड्स ऑन द सेम फेस। सेम, यहां पर क्या आनी चाहिए? फेस। और यहां पर क्या आना चाहिए आपके पास? सेम मेरिडियन या फिर सेम प्लेन। मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा बनता है, वो चीज देखते हैं। हम लोग के पास ये ऑक्टाहेड्रल पोर्शन था, ठीक है, और एक ऑक्टाहेड्रल पोर्शन मेरे पास ये आएगा, जिसको अगर मैं लाइनिंग वाइज बनाऊं पूरा प्रॉपरली तो मेरे पास क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर आपका। यही आपका स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन, और आपके पास बाकी तो सिंपल से फॉर्मेट्स में ये स्टिक्स आएंगे। पिरामिड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो चीज देखते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक फेस ये, मैं एक अलग ही कलर से बनाता हूं इसको ताकि इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। दिस एंड दिस, ये ऊपर वाला एक पिरामिड है, जबकि नीचे वाले पिरामिड की बात अगर हम लोग करें तो कुछ इस तरीके से आएगा।
अभी आप नीचे वाले पिरामिड को मत देखिए, सिर्फ यहां से वॉच करना है किसको, ऊपर वाले पिरामिड को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पिरामिड तक की बात रहने देते हैं। ये वाला पिरामिड बना, सेम ऐसा कैसे नीचे बनेगा, इस ऊपर वाले पिरामिड पर अगर ए और ए यहां पर है, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अगर एक ही फेस पर आ रही हैं चार में से, देन दिस इज कॉल्ड एज फैक्ट। और अगर चार में से अगर मेरे मेरिडियन पर आ गई तीन, ये देखिए मेरिडियनल प्लेन है, देन दिस इज कॉल्ड एज मर मेरिडियन। तो ये जो आइसोमेरिज्म फैक्ट एंड मर, ये क्या कहलाता है, फैक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज मर। अगर तीनों एक ही पिरामिड के एक फेस पर आ रही है, देखिए आपको मैंने सामने एक फेस ले रखा है, इस पर आ रही तो फैक्ट, और अगर मेरिडियन प्लेन पर आ रही तो ये क्या कहलाएंगी, मर। दिस इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड एज फेक मर आइसोमेरिज्म, और यही आपको क्या बताएगा, ये इस आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक इसके अंदर आता है फिर आपके पास MA4B2, ये तो हम लोग कर चुके हैं, MA3 कर चुके हैं, MABCDE और F, ये सब मैं वो करवा रहा हूं जो नीट में आने लायक है सारे, इसके अलावा उठ पटांग नीट भी नहीं पूछता है। देन MABCDEF कितने टाइप, 6 लिगेंड अलग अलग, ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, बस ये माना जाता है कि 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेगा। ठीक है, 6 लिगेंड अगर अलग अलग है तो। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर इसी में बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाएं, तो कैसे हम लोग काम करेंगे, दैट इज द PT। यहां से अगर बात करें बाइडेंटेड लिगेंड, तो अगर AA, बाइडेंटेड लिगेंड को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। AA इज कंसीडर्ड एज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल में कौन कौन आएगा, लास्ट केस में हम लोग पढ़ चुके हैं, इथाइलिन डाइअमीन आ जाएगा, डाइपिरिडीन आ जाएगा, और ऑक्जेलेटो आ जाएगा इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें AB, तो कनेक्टेड है, इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यहां पर कौन आ जाएगा, एक ग्लाइसिनेटो आ सकता है आपका, क्लियर है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम आ सकता है, DMG। ठीक है, वो आपको देगा, मेनली ग्लाइसिनेटो से ही पूछ लेता है। अपन लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो हम लोग को पता है शो ही नहीं करेगी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करें, अगर MAA होल ट्वाइस है तो होमोलैप्टिक हो गया, ये तो करेगा ही नहीं। बट अगर मैं देखूं तो मेरे पास MAB होल ट्वाइस भी तो होमोलैप्टिक है भाई, इस पे भी तो दोनों लिगेंड सेम ही है। AB होल ट्वाइस भी क्या है, होमोलैप्टिक है, और इस पे भी दोनों लिगेंड कैसे हैं, सेम है। जब दोनों लिगेंड सेम है, तो इसीलिए मैंने वहां पर बोला था वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मोनोडेंटेड लिगेंड चारों हो, वही आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सॉरी वही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये तो करेगा, कैसे करेगा, मैंने बताया, यहां से मैंने M रखा, पहले मैंने A और B को यहां से दिया, A और B को यहां से दिया, ये क्या हो गया आपके पास सिस। अगर मैं इसी A और B को चेंज कर देता हूं M, अगर मैंने A और B को यहां रखा, बट इस बार मैंने B और A को यहां रखा, देन दिस विल बी द ट्रांस। ऑक्जेलेटो वगैरह है, इथाइलिन डाइअमीन है, तो ये तो शो नहीं करेगा, बट ग्लाइसिनेटो है। आइए एग्जांपल कर देखते हैं हम लोग। मैंने बोला ये मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन को देने वाले लिगेंड में एक बार NH2 दे रहा है, CH2 एंड COO माइनस, NH2 CH2 एंड COO माइनस, और सेम साइड ऑक्सीजन डोनर यहां भी, ऑक्सीजन डोनर यहां भी, नाइट्रोजन यहां भी, नाइट्रोजन यहां भी। और अगर मैं इसकी बात करता हूं M NH2 CH2 एंड COO CH2 एंड NH2, अमोनिया डोनर दोनों अपोजिट हो गए, तो अनसिमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेंगे। ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग देखते हैं।